हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ 48 सीटों पर कब्जा जमाया है। नतीजों के अगले ही दिन हरियाणा में बनने जा रही बीजेपी की सरकार को प्रदेश के तीनों निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया। राजेश जून और देवेंद्र कादियान के बीजेपी को समर्थन देने के बाद अब हिसार की निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। विप्लव देव जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी समर्थन दे रही हैं हरियाणा सरकार को। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। धर्मेंद्र जी, विप्लव देव जी आए हैं मेरे यहाँ और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ। तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। तो समर्थन देती हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ, क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। इससे पहले कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले, जहां उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए, और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माताजी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। सावित्री जिंदल से पहले बहादुरगढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज करने वाले राजेश जून ने भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक को पटकनी दी थी। प्रक्रिया शामिल होने की नहीं है, कानून ही समर्थन दे सकते हैं। मैं अपना समर्थन बीजेपी को दे रहा हूँ। क्या सोच के समर्थन दिया सरकार के निर्दलीय? आप जीत के आए हैं। देखिए, एक तो इलेक्शन में पाया कि सारी नीतियां भाजपा नेतृत्व की नीतियों को पसंद करता हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने के लिए भी अपने विधानसभा का विकास करवाएंगे। पार्टी में रहकर करवा सकते हैं, सरकार में रहकर करवा सकते हैं। क्या मंत्री बनने के लिए भी कोई बात हुई कि आप मंत्री बनने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा देवेंद्र कादियान ने गन्नौर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को चित किया। नतीजों के अगले ही दिन बुधवार को उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। देखिए, हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देने का भी यही कारण है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें चुना है, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने और लगभग 36,000 वोटों से मुझे जितवाया है। उनकी बहुत सारी उम्मीदें मेरे से हैं और वो सारी उम्मीदें सरकार के साथ रहकर ही पूरी हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मैंडेट के साथ सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमने मन बनाया है कि गन्नौर के विकास के लिए हम सरकार का साथ दें, उनके साथ चलें। आपको बता दें कि मंगलवार को आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि आज तीनों निर्दलीय विधायकों के समर्थन से अब सरकार के पास 51 विधायक हो गए हैं।